वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विदाउट फार्मूला। हमारी परसेंटेज की सीरीज़ चल रही थी जिसका फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुका हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं फर्स्ट में आपको 4 टाइप बता चुका था, 5वां टाइप आज बताने वाला हूँ मैं आपका। जो आपके सैलरी बेसिस पर आते हैं क्वेश्चंस वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि राम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 12.5% की वृद्धि हो, तो बताइए इसकी बचत में परिवर्तन कितना होगा। तो सबसे पहले हमें 100 मानना ही होता है, परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में दोनों में हमें 100 मान के ही चलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 100 माना। इसने ये बोला कि अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो खर्चा अपन यहाँ लिखेंगे। बचत कितनी थी? 20। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 120 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और व्यय में 12.5%, मैंने आपको बताया था 12.5% जो है आपका वो होता है 1/8। निकालते कैसे हैं ये भी मैंने बताया था। इसका जो शॉर्ट जो है वो उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, जो आपके डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों मिल जाएगा। ये 25 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ऐड बाय 2 × 100, तो ये आप नहीं डिवाइड में 100, तो ये आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/8 की इसमें वृद्धि हुई है, तो 80 की 1/8 इसमें वृद्धि हुई, इसका मतलब 10, इसका मतलब 90 हो गया। बचत कितनी हो रही है अब? 30। पहले कितनी बचत हो रही थी? 10, 20। अब कितनी बचत हो रही है? 30। इसका मतलब 10 रुपये की एक्स्ट्रा बचत हो रही है। ठीक है, ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो 10 की बचत हो रही है, मतलब 10 एक्स्ट्रा बचत हो रही है। कितने में से? कितनी थी पहले? 20। 20 से ज़्यादा हो रही है 10, तो ये आपका कितना? 50%। मतलब आपकी 50% जो बचत है वो एक्स्ट्रा हो रही है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आय का 10% बचाता है और यदि आय में 10% की वृद्धि होती है तथा खर्चे में 16/2 की वृद्धि होती है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला 100 मानना पड़ेगा, आय उसकी 100 थी। ठीक है, 10% बचाता था, इसका मतलब 90 खर्चा करता था और 10 रुपये उसके बचते थे। आय में 10% की वृद्धि, इसका मतलब ये 100 थी आय, अब कितनी होगी? 110। खर्चे में 16/2 मैंने आपको ये बताया था, इसके डायरेक्ट याद करने, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, खर्चे में 1/6 की वृद्धि, इसका मतलब 90 में आपके 1/6 की वृद्धि हो रही है। कितना हो जाएगा ये? 15। इसका मतलब आपकी 105 हो गई। बचत कितनी हो रही है अब? 5 रुपये। पहले बचत हो रही थी 10 रुपये, अब बचत हो रही है 5 रुपये, मतलब 5 रुपये अब कम बचत हो रही है। किससे कम हो रही है? 10 से। ठीक है, इंटू 100, तो ये 2 और ये 50%, इसका मतलब 50% की कमी हो रही है। पिछले वाले में अपन को 50% की वृद्धि हो रही थी, इस बार 50% की कमी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें मिक्सचर से रिलेटेड आते हैं कुछ क्वेश्चन। इसका एक अलग टॉपिक है, वो आपको मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज पर डिपेंड होते हैं, वो हमको देखने हैं। जैसे इसने बोला है दूध और पानी के मिश्रण में 40, दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, उसमें 90% जो है आपका मिल्क है। अगर मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध कितना होगा, मिल्क कितना होगा। 40% है, 40 लीटर है आपका, इसमें 90% जो है आपका मिल्क है, 90% है आपका मिल्क। इसका मतलब 36 लीटर जो आपका मिल्क है, 4 लीटर जो है आपका पानी है, इसलिए हमें पता है 36 लीटर दूध है। इसने बोला 5 लीटर और पानी मिला है, मतलब पहले 40 था, अब कुल मिश्रण हो गया है 45, जिसमें पानी की मात्रा है 9 और दूध की मात्रा है 36। इसने ये पूछा है दूध कितना प्रतिशत है, तो दूध हमारा 36 है ही, कितने में है? 45 में, इंटू 100, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 20, तो ये आपका 80% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 75% नमक मिश्रण गर्म करके 4 लीटर मिश्रण का वाष्पन कर दिया जाता है, तो मिश्रण में नमक कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 40 लीटर तो आपका नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें 75% जो आपका सॉल्ट है, नमक है,
तो 75% आपका है, तो ये कितना 2, और ये 20 से गया तो 5, और ये 15, मतलब 30 लीटर जो है, 30 लीटर या जो भी आप बोलेंगे वो सॉल्ट है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और 10 जो बचा वो इसमें पानी बचा। अब इसने ये बोला मिश्रण गर्म करके 4 लीटर मिश्रण का वाष्पन कर देते हैं। तो कुछ होते हैं मेरे दोस्त जो क्या करते हैं, दोनों में से घटा देते हैं, लेकिन मिश्रण का वाष्पन करेंगे तो नमक नहीं उड़ेगा, सिर्फ पानी ही उड़ेगा। नमक आपका 30 का 30 ही रहेगा, कम होगा वो पानी होगा। इसका मतलब अब पानी उसमें 6 बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिश्रण आपका कितना 36 बचा है। तो इसने अब पूछा है कि अब नमक का परसेंटेज कितना है। तो 30 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, तो ये आपका 6 से जाता है, ये आपका 6 से जाता है, ये आपका 3, ये 50, 250/3, इसका मतलब 83 1/3% हो गया। मतलब पहले 75 था और अब आपका ये 83 1/3% है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी में आपका नेक्स्ट टाइप आता है वोटिंग। चुनाव से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। जैसे इसने बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करता है, वोट्स मिलते हैं उसको, और वो 144 मतों से जीत जाता है। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतलब इसने 100% पूछा है। तो इसने क्या बोला है, एक जो है 52% लेता है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है 100 है टोटल, तो दूसरा 48 लेगा। दोनों में डिफरेंस कितना 4% का, और जीता कितनों से है वो 144 से। इसका मतलब 144 जो है वो 4 के बराबर है, तो 144 जो है वो 4 हो जाएगा। इसने पूछा क्या है, कुल कितने मतदाता थे, मतलब 100%, तो आप इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इससे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3600। यहीं अगर ये पूछता कि कितने वोट इसको प्राप्त हुए या कितने वोट दूसरे वाले को प्राप्त हुए, उसको 48% प्राप्त हुए, तो हम यहाँ यही करते कि 144/4 इंटू 52 या इंटू 48 कर लेते। या ये पूछता कि कितने प्रतिशत ये थे जो हारे, मतलब कितने प्रतिशत वोट थे जिससे वो जीता, तो हम ये ऊपर दे की जगह ये 4% निकला था आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में देखो जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 2 में से एक को कुल मतों का 48% मिला और 108 मतों से वो जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, वोटर्स कितने थे कुल। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, वोटिंग की ही नहीं। इसका मतलब 100 थे कुल, जिसमें से 10 ने वोट डाला ही नहीं, इसका मतलब 90 ने वोट डाला। ठीक है, 2 में से एक को कुल मतों का 48%, मतलब 100 का 48% उसे मिला। इसका मतलब 48 वोट उसे मिले और वोट कितने डले 90, तो दूसरे को कितने मिले 42%, और 108 मतों से हार गया। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6, मतलब 6% से वो हारा। मतदाताओं की कुल संख्या, इसका मतलब इसने 90% पूछा है कि कितनों ने वोट किया, तो वो अपन क्या लिख लेंगे कि 108 जो है वो 6 के बराबर है आपका, 90% ने वोट किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1080 ने वोट किया। यही अगर ये पूछता, सॉरी 1080 नहीं 1620 वोट कुल पड़े, और यही अगर पूछता कि उसकी वोटर लिस्ट में कुल कितने थे, तो वो हो जाते हैं आपके 108 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो ये आपका 1800 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2 में से एक ने डाले गए मतों का 55% प्राप्त किया और वह 128 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 ने नहीं डाला, इसका मतलब 100 थे, 20 ने नहीं डाला, बचे कितने 80। ठीक है, एक ने डाले गए मतों का 55%, मतलब 80 का 55% उसको मिला, दूसरे को क्या मिला 80 का 45%। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हारा कितने से वो 88 के 10%, 80 के 10% से हारा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहा है कि वह 128 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े।
तो इसमें आपको ना तो ये निकालने की ज़रूरत है ना ये निकालने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हारा इनसे है। तो आपका ये कितना आ जाएगा 8%। और ये बोल क्या रहा है 128 से जीता है, और इसका मतलब है 8% से जीता है, मतलब 8% जो है वो आपका 128 है। तो 128 डिवाइड बाई 8। और ये बोल रहा है कुल कितने मत पड़े, 80% पड़े, इसका मतलब ये 80% पूछ रहा है। 80 तो ये आपका कितना 10 आ जाएगा, तो 1280 वोट पड़े। आपको ये पूछता है कि कुल कितने मतदाता सूची में थे, तो आपको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% ने मत नहीं किया, डाले गए मतों में से 150 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल नामांकित मतों का 46% प्राप्त करता है और 1060 मतों से जीत जाता है। तो नामांकित मत कितने थे? तो फ्रेंड्स देखिए, इसने क्या बोला है कि 50% ने तो वोट किया ही नहीं, मतलब 100 थे, 50% ने वोट किया ही मत नहीं, इसका मतलब 85 ने वोट किया। ये बोल रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल नामांकित मतों का 46%, मतलब 100 का 46% इसे मिला। इसका मतलब 85 में से 46% तो ये ले गया। अब 85 में बचा कितना 39 दूसरे को मिले, तो वो हारा कितने से 7 से, और ये जीता कितनों से 106 से, 1060 से, मतलब 71060 के। लेकिन इसने ये बोला है कि 150 जो है वो अवैध है। इसका मतलब इसमें जो अवैध मत है वो भी काउंट है, क्योंकि वो जीता है तो वो चीटिंग करके जीता है इतने वोटों से, तो वो हम इसमें से हटा देंगे, इसमें से 150 हम हटा देंगे, तो आपका कितना 910 बचेगा। इसका मतलब 910 जो है वो आपका 7 का है। नामांकित वोट कितने थे, इसका मतलब इसने 100% पूछा है, 100% पूछा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 13 आएगा यहाँ पर। तो ये 13,000 कुल वोट थे। यहीं अगर ये पूछता है कि कितने से जीता, मतलब कितने उसको मिले, तो वो 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।